प्रिय श्रोतागण, आपकी अपने ऐप बुक ऑडियो पर मैं आकांक्षा मधुर आप सभी का अभिवादन करती हूँ। बुक ऑडियो आपके लिए लेकर आया है श्रीमद् भगवद गीता। गीता के सभी अध्याय, श्लोक, अर्थ और भावार्थ सहित गीतामृत रस का पान करते हुए इस पुण्य प्रतापी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय पर। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता वह अमृत वचन है, वह परम ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में युद्ध से विमुख हो रहे अर्जुन को उनका कर्म समझाते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण देते हैं, बताते हैं और उसके साथ साथ वे अर्जुन के सभी प्रश्नों का समाधान भी करते चलते हैं। वे समझाते हैं कि क्यों यह युद्ध अब आवश्यक है, किस प्रकार यह युद्ध अब अर्जुन का आवश्यक कर्म बन चुका है, जिसे अर्जुन को करना ही करना है। कर्म, ज्ञान, संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास, यह सब समझाते हुए श्री भगवान अर्जुन को परम योग और परमात्मा का ज्ञान भी देते हैं। इन्हीं का वर्णन आपने सुना है पिछले अध्यायों में। इस कड़ी में अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग और पुरुषोत्तम योग आप सुन चुके हैं। अब आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय, जिसका नाम है दैवासुर संपद्विभाग योग। इस अध्याय में फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन है। श्री भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन को बताया है कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा क्या है। आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का वर्णन भी इस अध्याय में आप सुनेंगे। और अंत में शास्त्र के विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रों के अनुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा का कथन श्री भगवान ने किया है। तो प्रिय श्रोतागण, आइए चलिए बढ़ते हैं इस पवित्र मार्ग पर और प्रारंभ करते हैं गीतोपनिषद का 16वां अध्याय। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिते, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता,
त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं। और ये दिव्य गुण दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में ये समस्त गुण हैं, वह दैवी प्रकृति से संपन्न पुरुष है, वह देव तुल्य है। वह निर्भय होगा, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, उसकी आत्मा शुद्ध होगी। वह आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करेगा, अनुपालन करेगा। वह दानी होगा, वह आत्म संयमी होगा, स्वयं पर संयम करना जानता होगा। वह यज्ञ परायण होगा, वेदों का अध्ययन करने वाला होगा। वह तपस्वी होगा, अर्थात तपस्या करेगा। प्रिय श्रोतागण, तपस्या वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए है। एक गृहस्थ तपस्वी नहीं होगा, वह तो आत्म संयमी होगा। वह सरल होगा, वह अहिंसक होगा, हिंसा नहीं करेगा। वह सत्य का पालन करेगा, सत्यवादन करेगा। वह क्रोध विहीन होगा, अर्थात क्रोध नहीं करेगा। वह त्यागी होगा, उसका मन शांत होगा। वह छिद्रान्वेषण नहीं करता होगा, अर्थात किसी में भी अनावश्यक रूप से कमियां निकालना और उसे बुरा कहना, यह उसके अंदर नहीं होगा। उसके हृदय में समस्त जीवों के लिए करुणा होगी, दया होगी। उसके मन में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होगा। वह भद्र होगा, उसके अंदर लज्जा होगी। वह कोई भी कुत्सित कर्म नहीं करेगा, उससे पहले वह सोचेगा। वह संकल्पी होगा, उसके अंदर तेज होगा, क्षमा होगी, धैर्य होगा और उसका मन पवित्र होगा। वह ईर्ष्या से मुक्त होगा, वह सम्मान की अभिलाषा से भी मुक्त होगा, अर्थात अनासक्त होगा। और इन सभी दिव्य गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति ही देवतुल्य कहा जाएगा। इसके पश्चात श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के गुण क्या हैं। इसका वर्णन है अगले श्लोक में। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। जिस भी व्यक्ति के अंदर ये गुण हैं, वह आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति है। उनके अंदर नम्रता नहीं होती। उनके पास जो कुछ भी होता है उसका उन्हें दर्प होता है, अभिमान होता है। वे चाहते हैं कि सब कोई उनका सम्मान करे, वे सम्मान के योग्य हो या न हो, परंतु वे स्वयं किसी का भी सम्मान नहीं करते। इन्हीं गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। दैवी गुण और आसुरी गुण, इन दोनों गुणों का प्राप्य क्या है, परिणाम क्या है, यह बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से और कहते हैं, दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, अर्थात दिव्य गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। आसुरी गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति इस संसार में बंधा ही रहता है। किंतु हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अर्थात अर्जुन दैवी गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति हैं। प्रिय श्रोतागण, किसी भी मनुष्य पर उसके माता पिता का प्रभाव अवश्य होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, अर्थात माता पिता के प्रभाव से वह जन्म से ही दैवी गुणों से युक्त है। परंतु कोई यदि दैवी गुणों से युक्त होकर जन्म लिया हो, फिर भी आगे वह उन गुणों का पालन नहीं करता है, तो वह बाद में आसुरी हो जाता है। परंतु अर्जुन ने तो अपने जीवन में भी दैवी गुणों का पालन किया है। इसीलिए श्री भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम दैवी गुणों से युक्त हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के प्राणियों का सृजन होता है। एक वो जो दैवी प्रकृति के होते हैं, और दूसरे वो जो आसुरी प्रकृति के होते हैं। प्रिय श्रोतागण, आपने भी सुना कि दैवी प्रकृति के मनुष्य के गुण क्या होते हैं। अब आगे श्री भगवान वर्णन करते हैं कि आसुरी प्रकृति के मनुष्य के गुण क्या होते हैं और वह किस प्रकार का आचरण करते हैं। तो आइए सुनते हैं आसुरी प्रकृति के गुणों को, और यह जानते हैं कि कहीं उनमें से कोई गुण हम में भी तो समाहित नहीं है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी हैं, जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, और न ही सत्य पाया जाता है। अर्थात वे पवित्रता, उचित आचरण और सत्य से विहीन होते हैं। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, अर्थात वे ब्रह्म को, परमेश्वर को नहीं मानते। वे कहते हैं कि इस जगत का नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। अर्थात वे काम को ही इस संसार को चलाने वाला मानते हैं, वे ईश्वर को ही नहीं मानते।
वे नहीं मानते कि परमात्मा ने ही इस सृष्टि का सृजन किया है और वे ही चलाते हैं। वे तो ये समझते हैं कि कामेच्छा से यह संसार उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हो रहा है और उसी से चल रहा है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, अर्थात ऐसे निष्कर्षों को ही सत्य मानते हुए, उनका पालन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। अर्थात वे जो इन गुणों को धारण करते हैं, उनका कर्म भी ऐसा होता है जो संसार के लिए विनाशकारी होता है। वे सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और विभिन्न प्रकार के कर्मों से विनाश का कारण बनते हैं। आसुरी प्रवृत्ति को धारण करने वाले व्यक्ति के अन्य क्या गुण होते हैं? गुण क्या कहें श्रोतागण, ये तो दुर्गुण है वास्तव में। इन्हीं की व्याख्या आगे करते हैं श्री भगवान और कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्। श्री भगवान कहते हैं कि कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, जो काम है वह तो कभी संतुष्ट नहीं होता है और उसी काम का आश्रय लिए होते हैं आसुरी लोग। उसी का आश्रय लेकर गर्व के मद में एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। वे नहीं समझते कि यह संसार तो क्षण भंगुर है, यह देह, यह शरीर तो नष्ट हो जाना है। वे यह नहीं समझते और इसी के लिए वे सदैव अपवित्र कर्म करते रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। अर्थात वे जीवन की मौलिक आवश्यकता इस बात को मानते हैं कि इंद्रियों की तुष्टि हो, इंद्रियां जो चाहती हैं उनका मनोरथ पूरा हो। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे सदैव चिंता में ही डूबे रहते हैं। कभी इंद्रियों की तुष्टि की चिंता, कभी कुछ पाने की चिंता, कभी आसक्ति की चिंता, कभी कर्मों के फलों की चिंता। इस संसार में जितनी भी मोह माया है, वे सबसे बंधे हुए सदैव चिंताग्रस्त ही रह जाते हैं और उसी चिंता में उनका जीवन भी व्यतीत हो जाता है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर, काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं तो कभी पूरी हो ही नहीं पाती हैं। एक इच्छा पूरी हो, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और बढ़ती इच्छाओं का अंत कहाँ होता है? उन्हें पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं वे तो कम पड़ जाते हैं।
और उन्हीं संसाधनों को बढ़ाने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आसुरी लोग अवैध प्रकार से धन संग्रह करते हैं। प्रिय श्रोतागण, अभी जिन गुणों की व्याख्या श्री भगवान ने की है, हम उन पर चिंतन करें और स्वयं को परखें कि कहीं हम भी तो इंद्रियों के जाल में बंधे हुए नहीं हैं। कहीं हम भी तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा कोई कर्म नहीं करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो उचित नहीं है। कहीं हम भी अनुचित प्रकार से संसाधन तो नहीं जुटा रहे अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, सांसारिक सुखों के लिए। जो हमारे पास है, जो हम अर्जित कर पाते हैं उचित मार्ग से, उसी में संतुष्ट रहें, उसी में जीवन जिएं और उत्तम करने की चेष्टा अवश्य करें और बेहतर बनने की चेष्टा अवश्य करें और आगे बढ़ने की और ऊंचाइयों को प्राप्त करने की चेष्टा अवश्य करें, परंतु ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अनुचित मार्ग का प्रयोग न करें, अन्यथा हम भी आसुरी ही हैं। जो भी हमें प्राप्त है उसका अभिमान न करें, मिथ्या प्रतिष्ठा में न डूबे रहें, क्योंकि यह जीवन तो समाप्त हो जाना है। जो सत्य है वह तो परब्रह्म परमेश्वर है। इस सत्य को मानते हुए अपना कर्म करते रहें, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें, परंतु अनुचित मार्ग पर कभी न जाएं। मिथ्या प्रतिष्ठा में न डूबें, मिथ्या अभिमान में न डूबें, तभी हम आसुरी प्रवृत्ति से दूर रहेंगे और दैवी प्रवृत्ति की ओर जाएंगे। आसुरी व्यक्ति अपना जीवन किस प्रकार से जीता है, किस प्रकार अपने जीवन को समाप्त कर डालता है, इसका वर्णन करते हैं श्री भगवान अगले श्लोक में। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आर्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। अर्थात आसुरी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में धन ही चलता रहता है, वह धन के अर्जन और संचयन में ही लगा रहता है। इसके अतिरिक्त आसुरी व्यक्ति यह सोचता है कि वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानतावश मोहग्रस्त रहते हैं। यह आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। प्रिय श्रोतागण, श्री भगवान यही कह रहे हैं कि यह शरीर, यह जीवन तो नष्ट हो जाना है। फिर धन अर्जन में ही जीवन को व्यतीत कर देना, धन के बारे में ही मात्र सोचना, मैं ही सर्वोत्तम हूं, यही सोचना, यह तो आसुरी प्रवृत्ति है।
धन अवश्य ही जीवन का आवश्यक अंग है, परंतु केवल धन ही आवश्यक नहीं है। संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण मन मस्तिष्क को धन के पीछे ही व्यर्थ कर डालना आसुरी प्रवृत्ति है। स्वयं को सर्वोत्तम समझना और इस बात का दर्प पालना, अभिमान पालना, यह आसुरी प्रवृत्ति है। और यह समझना कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मुझसे अधिक सुखी कोई नहीं है, मुझसे अधिक शक्तिमान कोई नहीं है, यह भी आसुरी प्रवृत्ति ही है। ऐसा सोचने वाले व्यक्ति अज्ञानी होते हैं और इसी अज्ञानता के वश में आकर वे मोहग्रस्त रहते हैं। इस अज्ञानता, इस मोह, इस प्रवृत्ति का फल उन्हें क्या मिलता है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर जीवन में सब कुछ अर्जित कर लेने की चिंता, सबसे उत्तम स्वयं को दिखाने की चिंता, इस प्रकार की चिंताओं से व्यथित होकर, उद्विग्न होकर, मोह जाल में बंधकर आसुरी प्रवृत्ति के लोग इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, इंद्रियों में बंध जाते हैं और नरक में गिरते हैं। वास्तव में इस प्रकार का जीवन ही नरक है। जब मनुष्य इंद्रियों के वश में हुआ, सब कुछ होते हुए भी दुख और संताप का जीवन जी रहा है। प्रिय श्रोतागण, जब हम इंद्रियों के वश में हो जाएं, तो इंद्रियों की इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं। इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो पाती। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी हुई कि तीसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। इंद्रियों के वश में हुआ व्यक्ति इच्छाओं में ही बंधा रह जाता है और यही इच्छाएं, यही बंधना उसके दुख का कारण बनता है और यही दुख उसके लिए नरक है, नरक के समान है। आसुरी व्यक्ति यज्ञ भी करते हैं, परंतु उनका यज्ञ दैवी व्यक्तियों के यज्ञ से अलग होता है। किस प्रकार? आसुरी व्यक्तियों का यज्ञ किस प्रकार का होता है, यह बताते हैं श्री भगवान अगले श्लोक में। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। श्री भगवान कहते हैं कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी भी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं, किंतु उनका जो यज्ञ होता है वह भक्ति या श्रद्धा के लिए नहीं होता, वह सत्य की प्राप्ति के लिए नहीं होता, वह परम ज्ञान के लिए नहीं होता, वह तो अपने दंभ के प्रदर्शन के लिए होता है, वह तो अपनी श्रेष्ठता, अपने बल, अपनी शक्ति, अपने धन के प्रदर्शन के लिए होता है। आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति इस प्रकार कभी कभी यज्ञ करते हैं और इसीलिए उनका यज्ञ दैवी प्रवृत्ति के लोगों के यज्ञ से अलग होता है, क्योंकि इनका यज्ञ भी आसुरी ही होता है। उसमें श्रद्धा या भक्ति न होकर दर्प, अभिमान और दिखावा होता है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। श्री भगवान बताते हैं कि मिथ्या अहंकार
बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। अर्थात यह कि वे जो इंद्रियों में बंधे हुए हैं, जो अज्ञान के वश में हैं, जो आसुरी हैं, वे अहंकार में, घमंड में, काम तथा क्रोध में आसक्त हुए उस भगवान को, उस ब्रह्म को नहीं मानते। वह ब्रह्म जो स्वयं उनके शरीर में भी वास करता है, जो समस्त जीवों के शरीर में वास करता है, उसी ईश्वर से, उसी पर ब्रह्म परमात्मा से वे ईर्ष्या करने लगते हैं, उन्हें नहीं मानते और उनकी निंदा भी करते हैं। इसके साथ ही वे वास्तविक धर्म की भी निंदा करते हैं। प्रिय श्रोतागण, आपने एक कथा सुनी होगी हिरण्यकश्यप की। वह स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझता था, परंतु विधि का विधान कि स्वयं उसका पुत्र उसे ईश्वर से बड़ा नहीं समझता। स्वयं उसका पुत्र दैवी प्रवृत्ति का हो जाता है और वह उसे इस बात का संज्ञान कराता है कि परमात्मा जो है वह सबसे ऊपर है और तुम जो शरीर धारण किए हो उसे एक ना एक दिन समाप्त ही होना है, चाहे तुम बड़े से बड़ा तप करके, बड़े से बड़े वरदान के भागी ही क्यों ना बन जाओ। क्योंकि हिरण्यकश्यप को तो वरदान था कि उसकी मृत्यु न दिन को होगी न रात को, न उसे जानवर मार सकेगा, न ईश्वर न भगवान। न उसकी मृत्यु ऊपर होगी न नीचे। श्री भगवान ने भी कैसा मार्ग ढूंढा कि नरसिंह का रूप बनाकर आए और उसके वरदान से परे जाकर उसे मृत्यु दिया। फिर भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग अहंकार से ग्रस्त रहते हैं, इस देह के मोह में लगे रहते हैं, इस देह का, इस जीवन का अभिमान करते हैं, जिसका कुछ भी प्राप्य नहीं है। जो वास्तविक प्राप्य है वह तो परम शांति है, वह तो परमात्मा है, वह तो उस परमात्मा की श्रद्धा और भक्ति है। परंतु जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर से ही ईर्ष्या करते हैं और उसकी ही निंदा करते हैं, उसके साथ परमात्मा का व्यवहार कैसा होता है यह बताते हैं श्री भगवान अर्जुन से और कहते हैं, तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभाना सुरेष्वेव योनिषु। श्री भगवान कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में डालता रहता हूं। अर्थात वे जो ईश्वर को नहीं मानते, जो क्रूर हैं, जो नराधम हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उन्हें परमात्मा विभिन्न आसुरी योनियों में ही डालते रहते हैं। वह विभिन्न जन्मों में पशु, कीट, मनुष्य आदि का शरीर धारण करते रहते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं और बार बार जन्म को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे इसी भव सागर में उलझे रह जाते हैं और अंत में वे किस प्रकार अधम गति को प्राप्त करते हैं यह बताते हैं श्री भगवान अगले श्लोक में। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति
आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात आसुरी प्रवृत्ति में रमे हुए व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति को धारण किए हुए मनुष्य बार बार उसी प्रकार के जन्म लेते हैं और कभी मोक्ष की प्राप्ति उन्हें नहीं होती। वे कभी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते। यदि वे चेष्टा करें, किसी भी जन्म में यदि वे दैवी प्रवृत्ति का पालन करने की चेष्टा करें, परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करें, परमात्मा में श्रद्धा रखें, भक्ति करें, तो अवश्य ही वे आसुरी प्रवृत्ति से विलग होकर दैवी प्रवृत्ति की ओर जा सकते हैं। वे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। परंतु ऐसा तो तब होगा जब वे ज्ञान की प्राप्ति करें, जब वे ईश्वर में श्रद्धा रखें, जब वे इंद्रियों को वश में करें। अन्यथा वे बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे अत्यंत ही अधम गति को प्राप्त करते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। श्री भगवान कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। नरक क्या? वह नरक जिसे आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति प्राप्त करते हैं। उस नरक के 3 द्वार हैं काम, क्रोध तथा लोभ। जो काम में आसक्त हो गया, जो क्रोध के वश में हो गया, जो लोभ में ही रम गया, वह व्यक्ति नरक का भागी होता है। यदि वास्तविकता देखें प्रिय श्रोतागण, तो काम, क्रोध और लोभ के वश में हुआ मनुष्य इस जीवन में ही नरक भोगने लगता है। सुख सुविधाओं के होते हुए भी वह कभी सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसके लोभ का कोई अंत नहीं होता। उसे अनावश्यक कारण मिल जाते हैं क्रोध के, और क्रोध जो दुख का कारण बनता है, चिंताओं का कारण बनता है। काम जो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इन्हीं तीनों के वश में हुआ मनुष्य नरक का भागी बनता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो काम, क्रोध तथा लोभ का त्याग कर दे। ये तीनों आत्मा का पतन करते हैं, आत्मा को गिराते हैं, और जीवन को शांति के मार्ग पर, उत्तम मार्ग पर ले जाने के लिए सबसे पहले तो आत्मा का उत्थान आवश्यक है। वह व्यक्ति जो काम, क्रोध और लोभ से स्वयं को बचा लेता है, उसकी गति क्या होती है, यह बताते हैं श्री भगवान और कहते हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, अर्थात जो काम, क्रोध तथा लोभ से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात वह जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, जो काम पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो क्रोध नहीं करता, लोभ नहीं करता, वह आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मा को समझने के लिए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। और कल्याणकारी कार्यों के फल स्वरूप ही वह परम गति को, अर्थात परम शांति,
परम धाम परमात्मा को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसकी गति क्या होती है, यह भी बताते हैं श्री भगवान। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः स न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, अर्थात जो शास्त्रों को नहीं मानता, जो शास्त्रों का अनुसरण नहीं करता, पालन नहीं करता, उसे न तो सिद्धि की प्राप्ति होती है, न सुख की प्राप्ति होती है और न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है, क्योंकि वह तो इस संसार के बंधन में बंधा हुआ यही रह जाता है, जीवन मरण के चक्र में ही फंसा रह जाता है। वह परम गति को, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह बताते हैं श्री भगवान इस अध्याय के इस अंतिम श्लोक में। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अतएव इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अर्थात क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर तब कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके, जिससे उसकी आत्मा का उत्थान हो, जिससे वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सके, परम गति को प्राप्त कर सके। प्रिय श्रोतागण, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान भले ही शास्त्रों में मिले, परंतु उस ज्ञान का मर्म, उस ज्ञान का मूल समझाने के लिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरु का स्थान बहुत ऊपर माना गया है। यदि उपयुक्त तथा प्रमाणित गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु ही उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है, और वह जीवन सफल है जिसे उत्तम गुरु प्राप्त हुआ हो। वैसा गुरु जैसा इस समय अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, वही मित्र, वही सखा श्री कृष्ण जो इस समय अर्जुन के गुरु बने हुए हैं और अर्जुन उनके शिष्य बने हुए हैं, और इस परम ज्ञान की प्राप्ति अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा हो रही है। कितना विलक्षण है यह समय कि एक अद्भुत गुरु के सानिध्य के कारण एक परम ज्ञान की प्राप्ति जो अर्जुन को हुई, उसका लाभ आज तक हम उठा रहे हैं। परंतु उसका वास्तविक लाभ तो तभी है जब हम उसे अपने व्यवहार में उतार सकें। जो कुछ हम गीता में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका अनुसरण कर सकें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार दैवासुर संपद विभाग योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का यह 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में
आपने दैवी प्रकृति के मनुष्यों के गुण और आसुरी प्रकृति के मनुष्यों के गुण का विवरण सुना। यह भी सुना कि उनकी गति क्या होती है और यह भी जाना कि जीवन को उत्तम बनाने के लिए, आत्मा को सन्मार्ग पर, उत्तम मार्ग पर ले जाने के लिए हमें किस मार्ग को अपनाना चाहिए, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। मैं आकांक्षा मधुर यह आशा करती हूँ कि इस अध्याय में जिन दैवी गुणों को आपने सुना है या मैंने जिनका वाचन किया है, उसे हम अपने जीवन में अवश्य ही उतार सकेंगे। हम अपना परीक्षण कर सकेंगे कि कहीं हम में आसुरी प्रवृत्तियां तो नहीं हैं, हम उन्हें दूर कर सकेंगे। यही इस श्रीमद् भगवद गीता अमृत को सुनने का वास्तविक लाभ होगा। इस अध्याय के संपूर्ण होने के पश्चात गीता उपनिषद का अगला अर्थात 17वां अध्याय भी आप सुनेंगे, यही आपके अपने ऐप बुक ऑडियो पर, मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथ। इस अमृत मार्ग के भागी बने रहने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।